Go. प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायतों में कर्मचारियों की नियुक्ति गठित समिति के माध्यम से की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1993 की धारा 131 में जिला पंचायतों के कर्मचारियों का वेतन भत्ते, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति प्रदत्त है, लेकिन शासन स्तर पर स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण जनपद के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। 27 जिला पंचायतों और 146 जनपद पंचायतों में 1476 पद हैं, जिसमें 856 लिपिक एवं वृत्ति कार्यरत हैं, बाकी शेष रिक्त हैं। इसी के साथ ही खड़गवां पंचायत में 11 माह का वेतन इन कर्मचारियों को नहीं मिला है। अन्य पंचायत जैसे सोनहत और जनपद पंचायत में 2 माह से 3 माह होने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में कोरिया जिले के 5 जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कर्मचारियों ने आज महेंद्रगढ़ में राज्य मंत्री गुलाब कमरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित कराते हुए सिविलियन और पेंशन के साथ इन कर्मचारियों के वेतन की मांग की। इन कर्मचारियों में कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको परिवार चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। जिस प्रकार लल्लू सिंह हैं, उन्होंने बैंक से कर्ज भी ले चुके हैं। उसके बैंक के कर्ज की किस्त के लिए उनके परिवार पर दबाव आ रहा है, नोटिस आ रहा है। उनका मानना ये है कि कहीं कुछ अनहोनी घटित न हो जाए। विगत 11 माह से वेतन नहीं मिला है सर। वेतन ना मिलने से इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और मेरे परिवार 6 परिवार हैं। मेरे को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। क्या परेशानी आ रही? परेशानी सर, खाने पीने दुकान में सामान नहीं दे रहे कि दुकानदार, और मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा। फिर मैं बैंक से लोन लेके मैं दुकान में पटाया हूँ और कुछ पैसे घर में रहे तो वो भी खर्च हो गए। अब मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वेतन ना मिलने से मैं इतना परेशान हूँ। दुकानदार भी सामान नहीं दे रहा है, बैंक से नोटिस आ रहा है सर, और मेरे परिवार घर जाने में परिवार से भी दबाव पड़ता है। वेतन ना मिलने से घर खाना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसा ना हो कि मेरे परिवार में मुझे कुछ हादसा ना हो जाए सर, कि मैं कुछ कर बैठूं। क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूं सर कि जो 11 माह से वेतन नहीं मिला है, वो वेतन के लिए मांग कर रहे हैं सर। आज माननीय गुलाब कमरों जी को हम लोग ज्ञापन देने पूरे जिले के कर्मचारी साथी के साथ मनेंद्रगढ़ पहुँचे हैं। जिला जनपद कर्मचारी का सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक ही छत के नीचे 2 तरह के कर्मचारी कार्यरत हैं। हम लोगों को ना तनख्वाह वेतन की अलॉटमेंट दिया जाता है, ना पेंशन की पात्रता है, कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। उसी छत के नीचे कुछ ऐसे कर्मचारी जिनको वेतन भत्ता पेंशन सभी की पात्रता होती है। आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसे जनपद पंचायत खड़गवां में 11 महीने से तनख्वाह, विगत सितंबर 2019 से तनख्वाह नहीं मिला है, और सोनहत में जनवरी माह से तनख्वाह नहीं मिला है। इसी तरह से भरतपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर की स्थिति भी 1-2 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलने की स्थिति पे है। सभी कर्मचारी की स्थिति ये है कि परिवार से जीविकोपार्जन को लेकर परेशान हैं, और रिटायर होने के बाद स्थिति ये है जिला जनपद कर्मचारी के साथियों का कि पेंशन का भी प्रकरण नहीं बन पाता। निराश्रित पेंशन तो छोड़ दीजिए, निराश्रित पेंशन के ऐसी स्थिति में आज जो जिला जनपद के कर्मचारी संघ, आज यहीं के जो कर्मचारी पूर्व में थे, आयुर्वेद के डॉक्टर, कंपाउंडर, वैद्य, शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी, सभी की सम्मिलन सरकार द्वारा कर दी गई। हम लोगों के साथ अनदेखी, जबकि हम लोग पंचायती राज का अहम भूमिका निभा रहे हैं और विकास कार्य पे पूरा कंधे के साथ कंधे मिला के कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग सरकार के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हम लोगों को तत्काल सम्मिलन किया जाए और वेतन भत्ता की सुविधा मुहैया कराया जाए।
निश्चित रूप से जनपद के स्टाफ के द्वारा जो मुझे कल जिला पंचायत और जनपद के पूरे जिले के लोग मुझसे मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा निश्चित रूप से, और इसको विधानसभा में ये बात रखूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से खड़गवां जैसे जनपद की बात हो चाहे सोनार का, कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से सरकारी स्टाफ ये नहीं है, ये जनपद के कर्मचारियों का नियम कायदे कानून इनका एक अलग है। निश्चित रूप से शासन में इनकी बात चल रही है, संविलियन करने की मांग की गई है। निश्चित रूप से जिस तरह से और भी कर्मचारियों का संविलियन किया गया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। 800 के करीब पूरे प्रदेश में है, ताकि इनका जो स्थायी समस्या का समाधान हो सके।